सीबीआई जांच करवानी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी। रीट लेवल वन निरस्त करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। रीट लेवल बकाया बीमा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। फसल बीमा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। बाकर जी नमस्कार। नमस्कार, अनिल जी, आज नमस्कार। लगता है आपकी कई मांगे हैं, किस मांगों को लेकर आज ज्ञापन देने दो तीन मांगे हैं सर। एक तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया पर जो कांग्रेस के लोगों द्वारा हमला किया गया उसकी हम भर्त्सना करते हैं और न्यायिक जांच की मांग करते हैं। दूसरा जो किसानों का फसल बीमा क्लेम है रवि 2020 का, जिसमें मलसीसर और ग्राम पंचायत बोझला की संपूर्ण ग्राम पंचायतें व भादरा तहसील का सभी किसानों का बीमा क्लेम जो है वो नहीं मिला है। गांधी का तो मिल गया था, नहीं, वो आज एसडीएम मैडम से ये पूछना चाहते हैं सर के माध्यम से कि भी ये जांच जो है वो कितना दिन चलेगी, ये बीमा कहाँ रुका है और कौन आने नहीं दे रहा है। तो एसडीएम साहिबा से हम ये एसडीएम साहिबा पहले बात करके हमें ये संतुष्ट करें, ये बताएं कि भी ये कह रहे हैं कंपनी के अधिकारियों से करें या किसी से बात करें तो इसमें हमें संतुष्ट करें। दूसरा हमारा ये है कि जो रीट लेवल 1 है उसी एजेंसी से जिससे पेपर रीट लेवल 2 के छपाए थे उसी से बन के छपे थे, तो घपला वहां से भी हुआ है। तो हम ये चाहते हैं रीट 1 लेवल को भी निरस्त किया जाए और इस संपूर्ण जो इसमें घपला हुआ है, जिसने घपला किया है उन सारे चोरों को, बड़े मगरमच्छों को सामने लाया जाए और सीबीआई जांच से ये संभव है। क्यों नहीं तो गहलोत साहब करवाना नहीं चाहते हैं। गहलोत साहब ये चाहते हैं रीट लेवल 2 निरस्त कर दिया तो बच्चे वो इसमें भाग नहीं लेंगे और ये अपने आप हो जाएगा, ठंडे बस्ते में चला जाएगा। और ये अपने जो गर्ग साहब है, टोडासरा साहब है, एक टीम बना रखी है जी, बे राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम हूँ, बिंगा जका जका सारा चोर है। बांगे स्कूल में तो है पेपर होया, बाने इंचार्ज बनाया। अब बताओ थे भूखनू चोर पकड़ुआ, चोर बूगा भाई। अब बठे न्याय किन्ने मिले हो और बच्चा को भविष्य खराब कर दियो, बच्चा नो विश्वास को नहीं रहे हो बे कभी आप पढ़ना जका मेहनत करना बच्चा तो आप पढ़ाएंगो फल के मिलेगो, आगे विश्वास को नहीं रहे हो। तो इनकी सीबीआई जांच होया, अरे बड़ा मगरमच्छ जेड़ा में जानी जिया चूटा लाला गया तो फिर लोग आँख हो जा आगे इसो काम कोई उठावे को नहीं। अच्छा बाकर जी, रीट लेवल 2 को रद्द कर दिया गया है सरकार द्वारा जी। और जैसे ये रद्द हुई उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई सीएम के आवास पर और वहाँ डोटासरा भी मौजूद थे और डोटासरा ने एक बात कही वहाँ पर कि मेरे ऊपर पिन रखने जैसा भी जो आरोप है वो नहीं साबित होता, साबित करके दिखाए, मेरा पूरा परिवार राजनीति छोड़ देगा। इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि साहूकार जो उसको तलाशी देने में एतराज क्या है? जब वो साहूकार ही हैं तो फिर सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? अब झूठ तो जोर से बोलते हैं, अब झूठ से जो बोला जाए तो वो क्या सच में परिवर्तन थोड़ा ही होता है? हाँ, मैं क्या आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है जी, एसओजी तो कौन है भाई? बांगी एसओजी और बांगी हटे सरकार। अब देखो बार बार कठे रीड हो है, बेंगी रेड हो है, ईडी की दत्त है, कहते हैं कह मोदी जी करावे तो फिर एसओजी तो गहलोत जी की है भाई। यह किया कह देगा भाई टोडा से अरे तो जारोली नहीं गिरफ्तार कौन करें? जारोली जी ने की फिर सस्पेंड भाई बर्खास्त क्यों करे? बाहू कसूर ही कौन हो जाए, अरे बाहू कसूर हो तो फिर भाई टोडा से घरे कटे ढूंढना मन लको रखे मन सामने ले बन सामने ही बात कौन लिया कह जारो लीजिए नहीं वो नाम ले ले फिर कह मैं एक लोग साहब में पीछा लेने वाला है और मेरे साथ है। छात्रों की मांग थी कि रीट के पद जो है 50,000 किए जाए, अशोक गहलोत ने 62,000 कर दिए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं ये तो ठीक है, ये गहलोत साहब ने कर तो दिए लेकिन इसमें अड़ंगा डाल दिया 2 भांत की परीक्षा कराएंगे तो ये तो आने वाली बीजेपी सरकार है उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, ये तो सारे जाकर भर्ती कराएं। इनका लगता क्या है इसमें? पैटर्न चेंज हो रहा है परीक्षा का। आगे जो परीक्षा होगी ना संभवतः जुलाई माह में परीक्षा होगी, रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जो कमेटी गठित की थी उसका लगभग 15 मार्च को रिजल्ट आएगा। तो क्या रहता है उनकी रिपोर्ट, उसके बाद में जुलाई को परीक्षा हो सकती है? नहीं, रिपोर्ट की इसमें जरूरत क्या है अनिल जी? जब चोर चोरी करे हैं तो पहले अब विधानसभा चालन लाग रही आज शुरू है, बिंग में एक मजबूत कानून ले आओ नहीं कज कोई माँ गफलो करे वो बिंग आजीवन कारावास हो, बिंग संपत्ति है जब्त होगी, बाकी मंचे भी बुलडोजर फेरे जागो। योगी जी ले आए उत्तर प्रदेश में परीक्षा में तो बड़े धांधली हुई, बामी ने रद्द करके 2 महीना में दोबारा करवा दी।
बड़े फिर और नया चोर जगह पैदा को नहीं हुए, कानून बना दो नहीं, क्यों जांच बैठाओ, रिटायर्ड जज आगे जांच को थानी बेरो है मानी बेरो है, आते एक ठंडा बजता है भेजन की हुआ। आज से बजट सत्र है, इसमें कोई घोषणा सरकार की तरफ से भी आ सकती है, क्या उससे भी संतुष्टि नहीं मिलेगी? नहीं, कानून होगा, हमारे विपक्ष को वो साथ में लेकर अगर ढंगा कानून बनाएंगे तो संतुष्टि क्यों नहीं मिलेगी, कानून की तो हम मांग कर रहे हैं। तो अपने विधायक से क्या उम्मीद करते हैं, वो किस अपने आवाज उठाए? अपने तो विधायक को नहीं, एक आवाज भेजी बादराऊं, आवाज भेजी गो फेम गाल के फेंकी गहलोत की झोली में पड़ गई और झोली में जाके दबगी चुप होगी, झोली के मां जाके बा आवाज होगी बंद। अब बा आवाज बोले कोनी जी, भाद्रांग में दो काम हुए पर प्रमुख रूप हूँ, हरियाणा आवता तो लियावे चिट्टो वो अठे बेचे और जनता मोटरसाइकिल चोर के भादराऊ ले जाए, अठे कोई धनी दोरी कोनी, भादरा की हालात है। 3 साल के माँ जानगो अठे चिट्टो बिका है, जानगा मोटरसाइकिल चोर लिया। अब थे बताओ, मोटरसाइकिल ले गए बाजार में कोई आनो चाहे तो एक आदमी सगे लेनो पड़े। अब कहीं दुकान में जा, कार्यालय में जा तो मोटरसाइकिल ने बारह छोड़ दिया, पुट्ठो आवाज लद है कोनी बेटा मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल ने कोई गोदी करके थोड़ी ले जाए जमा। तो आप कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहे हैं? कानून व्यवस्था है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है कानून व्यवस्था, कोई धनी दौरी नहीं है। अरे कितने मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हो गए, कितने एटीएम तोड़ लिए, कितनी दुकानों की चोरी हो गए, आज तक कोई भी चोर को सामने आज तक नहीं ले आई है कई इसने चोरी की है। लगे तो कस्बे की समस्याओं पर भी बोल दीजिए। कस्बे की समस्या पर तो मैं आपको क्या बताऊं जी, बाजार के माँ तो 284 करोड़ रुपया सीवरेज का आया, 12 रुपया ने ओले ओले करके खाएं, कदी गली बना लें, कदी फोड़ लें, कदी हम पानी रला दें, बा फिर फोड़ लें, कदी पाइप काट लें, कदी पुट्ठी गाल दें, और बजट ना तो बाजार में आयो ना लाग्यो। बात करा देहात क्षेत्र की, सड़कें सारी फूटी पड़ी हैं और केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना है, तो अपने विधायक जी जाएं गाँव में तो वह कहें का काली काली पाइप पड़े 250 करोड़ को काम चाले, तो भाई 250 करोड़ को काम चाले तो विधायक तेरे बाबे को के लग गए में केंद्र का पीसा है 65, तो राज्य सरकार का 35 है, अरे तो सारे चल है। आगे बीजेपी का विधायक है बठी चला है योजना, तो ऑल इंडिया की योजना है, तो आप ये विधायक जी कोई स्पेशल बजट ले आयो है तो कह दिया। दूसरा का अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलाया तो वहाँ अभी तक तो टीचर को नहीं आया। दूसरों वांगो जगह कन्या विद्यालय वह बठों बंद कर दिया, बान खोलन खातर अलग बिल्डिंग बना के बीम खोलना चाहिए। दूसरी एक झूठ बोले कह सह हूँ भादराऊ सावा रोड है जिकी का 28 करोड़ रुपया गहलोत साहब बजट में घोषणा करी। अब अनिल जी वो बजट गहलोड़ो काट लियो, मैं सुनियो केवरो मेरे सुनने में गलती हो है तो थे सुन के मैंने जरूर बताइयो क्या गहलोत साहब वो घटे नाम लियोगे क्या भादराऊ 28 करोड़ रुपया में सावा रोड बनावांगा। अपर लो विधायक है जो जगह जगह जा बैठाई क्या चीकनी बनेगी, हिस्सी बनेगी, ब्रेकर लगावांगा। गडकरी जी की पास करेड़ी है और मैं एमपी साहब हूँ, मैं अपने उद्घाटन करा दिया है, पर एमपी साहब ने अन विधायक जी जाके कहो नहीं, मैं कहो एक रोक को थोड़ी सी अपन तो बनवानी है, मैंने एक रोक को जो और उद्घाटन तो देख लिया। तो काम सरकार में 3 साल में भादरा में कोई काम को नहीं हो अनिल जी। और जका युवा लोग इंगे सागे फिरता मेले गए बन बड़ी आसी, तो वह छोरा तो खराब हो गया ना, तो वह टाबरा को ब्याह हुआ है, अब वह चीटो लियावे मोटरसाइकिल चोरे और बापड़ा के करें। आपका ये आरोप है रोजाना विधायक जी किसी ना किसी गांव में लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं, तो क्या वो गलत है? वो करे मैं बताऊं कि 8 मास्टर की बदली कराई गई ले नहीं, अब बांगू पहली आ डील होगी कह थाराकन भैया तनख्वाह घनी मिले, मास्टर ने 1 महीने की तनख्वाह देनी पड़े जो तो बदली करावा, तो वह जाए माड़ा गलान ने 50,000 रुपया बात हो रही है, जितना मास्टर आए बन बूझ लियो एक मास्टर का 50,000 रुपया विधायक जी पहली डील हो रही है। तो इसका कोई सबूत है आपके पास? बहुत बड़ा आरोप लगा। मैं सबूत टेम आने पर देंगा, और सबूत हमारे किरोड़ी लाल जी मीणा घना देने लाग रहे, मन पकड़े क्यों को नहीं क्या हुआ सबूत हूँ। मैं एक बारी एसडीएम साहब हूँ मिला और ज्ञापन दे दिया एसडीएम साहब ने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। दूसरा ज्ञापन है मैडम, हमारा नीट की जो भर्ती जो लेवल 2 की भर्ती निरस्त की गई है, उसके साथ साथ लेवल 1 की भर्ती निरस्त की जाए
और माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी के ऊपर जो हमला हुआ है था उसकी कानूनी जांच की और सीबीआई जांच रेट की कराई। सीबीआई जांच। हाँ, अब सर मैं थारो एक निवेदन करा कि थे ओ कोई कंपनी वाला ने ओ बीमो कठू आवे बहु बात करके और माने मैं ठीक बैठा माने आप बताओ माने कत मिल जिया और कठे रोक रखे के कारण कौन दे मेरे को लिस्ट दो काश्तकारों की किन किन के रुके हुए हैं आधार कार्ड नंबर ऐसे किससे जांच कराई। बहुत लेर मर्सी सर को की कोई को नहीं है सर लीज थे काट लियो थे कितना काश्तकार पहला इशू ये है मैडम कि 100% क्लेम नहीं है, कहीं 33% है, कहीं बाकी 40% तहसील में है। 33 चलो ये मैं जांच करवा लेती हूँ बीमा कंपनी वालों से पूछूंगा। नहीं माने फिर के फिर पड़ो मैं गिरी जाए के का रोज आ जाऊंगे अपन दिन में कह जी साहब के कहे होगा नहीं फोन करवाते हैं, चिंता मत करो आप इस समस्या का इसका समाधान नहीं सर इतो मेरो पड़ जानी भी कठे रोक मैं करे आपको लिखित में दिलवा दूंगी। हाँ धन्यवाद ठीक ठीक ओके। हमारे साथ कर्ण जी पंचायत समिति मेंबर है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ मांगे थी आपकी और क्या आश्वासन एसडीएम महोदय द्वारा दिया गया? जी मुख्यतः अश्विन जी मांगे हमारी ये थी कि रीट सेकंड लेवल की भर्ती रद्द की गई है, तो जिस एजेंसी द्वारा रीट सेकंड लेवल की भर्ती के पेपरों की का निर्माण करवाया गया था उसी एजेंसी से लेवल 1 का भी काम करवाया गया था। तो हमें ये अंदेशा है, हमें नहीं पूरी पब्लिक को ये अंदेशा है कि जब लेवल सेकंड में इस तरीके के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं तो लेवल फर्स्ट में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ज़रूर हुआ है। तो इस बाबत लेवल 1 की जो भर्ती है उसको निरस्त किया जाए और निरस्त करके पुनः दोबारा जैसे 62,000 पद ये बता रहे हैं उन पदों में वृद्धि कर पुनः नए रूप से भर्ती की जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जब ये चीज़ साबित हो चुकी है कि इस भर्ती में जो है धांधली हुई है, इसमें पैसा खाया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, तो हमारी ये मांग है कि इस भर्ती बाबत न्यूट्रल एजेंसी सीबीआई से जांच करवाई जाए। इसकी एसओजी की जांच से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपराधियों पे, जिस तरीके से चोरों के ऊपर पक्षपात किया जा रहा है, किसी को पकड़ा जा रहा है, किसी को नहीं पकड़ा जा रहा, उस जांच के उस तरीके से भादरा तहसील की जनता और पूरे राजस्थान की जनता संतुष्ट नहीं है। तीसरा हमारा विषय ये है कि जो हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी पर जो हमला हुआ है उस हमले की जांच की जाए और जल्द से जल्द दोषियों को सज़ा दी जाए, कार्रवाई की जाए उन पर, ताकि प्रजातंत्र का ये जो व्यवस्था है ये सुचारू रूप से चालू रहे। सर आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, प्रशासन द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? देखिए इसमें ऐसा है कि फसल बीमा का जो क्लेम जो बकाया है उसके बाबत एसडीएम महोदया ने हमें आश्वासन दिया है कि वो लिखित तौर पे हमें बीमा कंपनी के द्वारा जवाब मांगकर और उस जवाब की नकल हमें देंगी। और हमने यही मांग की है कि हमें एक तारीख दी जाए, हमें ये बताया जाए कि भाई कब तक ये बीमा जो है इसकी जांच कंप्लीट होकर लोगों के खातों में जो वंचित रह गए हैं उनके खातों में बीमा आएगा। और ये जो आंशिक बीमा जो डला है, जिनके खातों में आया है, किसी के 30% आया है, किसी के 40% आया है, उसमें कोई वृद्धि होगी या ये कुल क्लेम ही माना जाए। तो जो आश्वासन हमें दिया है उसके अनुरूप जो हमें दस्तावेज़ हमें उपलब्ध कराए जाएंगे, उसके बाद इस बीमा व्यवस्था के ऊपर आगे की रणनीति का विचार करके हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कर्ण जी बेनीवाल, जिन्होंने बताया कि इन मांगों को लेकर हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है और आगे की कार्रवाई है वो रणनीति बैठकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे। धन्यवाद। भाजपा में भी तो यही हो रहा है, वसुंधरा बनाम सतीश पूनिया। बे कुछ भी हो रहा हो, भाजपा में ऐसा नहीं है जी, ये कांग्रेस का सिस्टम अलग है। कांग्रेस में तो क्या बोला पीस आते बिना टिकट मिल जाए। भाजपा का सिस्टम ये है कि हमारे केंद्र से मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी ये क्या करते हैं कि सर्वे कराते हैं हर तहसील की और ऊपर से टिकट निर्धारित है, जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देते हैं। बाद में मैटर है मुख्यमंत्री जी का, तो मार तो मेलो संजीव जी को आगे मुख्यमंत्री मार बहु की नहीं बना दियो, कोई बात को नहीं बा, मारे बा अड़चन को नहीं ना, मारे कोई फर्क कौन पड़े, माने भादरा को राज चाहिए वो माने मिलने लग रही है। तो अगर स्टेट में नहीं आए तो फिर भादरा के राज का करेंगे क्या? स्टेट में 126 सीट तो आज चुनाव करावे जदान लग रही है, कांग्रेस 58 पर जा रही है। नयो सर्वे आए थे गठेरो देखो को नहीं। तो आपने देखा नहीं बलवान पुनिया यहाँ माकपा से जीते और कांग्रेस की झोली में गए, क्यों गए?
क्योंकि क्षेत्र का विकास और विकास करवा रहे हैं वो। अरे रुपया खान भी गया जोड़ीगामा अब ते बेग चिंता शिविर करिए था मेरे को नहीं गए भी चिंता शोर में अगर राज्यसभा चुनाव आवे वो पाठ पढ़ाए और चिंता शिविर में बैठे के बतलाव आवे चिंता हो रही का सरकार ने पड़ जा और अगर राज्यसभा चुनाव आवे तो राज्यसभा वो सदस्य बने वो तो एक मिलियन 10 करोड़ रुपया दे भी खातर बेचारो बैठे है और वो बलवान तो आपको तो घर भर लियो और वह सागाड़ा मेर बरगा वह फिर चीटो बेचता चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी बहुत